हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा आप सभी के बीच एक बार फिर से प्रयागराज से। तो आप सभी के बीच जैसे आप सूर्य सौर मंडल 2 लेक्चर आप सभी के बीच पहुंच चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर होगा मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसमें आप सभी को बताया जाएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी कैसे हुई, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति तो आप सभी लोगों को पता है कि आज भी रहस्यमयी है कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। ठीक है ना, लेकिन हम आज बताएंगे यूट्यूब की ये एक बेहतरीन वीडियो होने वाली है। ठीक है ना, ये क्या है, यूट्यूब की एक बेहतरीन वीडियो होने वाली है आप सभी के बीच में, और ये आप सभी के बीच में वास्तव में धमाका मचाने वाली है। बस आप सभी लोग धैर्य से और मतलब धैर्य से ऊर्जावान से बस आप सुनते रहिए। सुनने के बाद आप बस PYQ लगाएं बैठकर। PYQ जब लगाएं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखेंगे ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इस बात की गारंटी लेते हैं हम। अगर आप यहां से पृथ्वी की आंतरिक संरचना देख लिए तो वास्तव में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने। बस आप धैर्य से सुनिएगा। कहीं इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है कि मान लो इंसान फ्लो में कुछ और बोल गया, लिखा और कुछ दिया, तो उसकी बात नहीं करते। बाकी आप सभी लोग इत्मीनान से बैठकर सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा और बेहतरीन लगने वाला है। जैसे यहाँ पर देखिए भूपरपट्टी है, आप सभी लोगों को पता होगा भूपरपट्टी है, यहाँ पर मेंटल। अब वैसे तो यहाँ पर मेंटल है, ठीक है ना, मेंटल पागल वाला मेंटल नहीं, मेटल। मेटल किसे कहते हैं, देखिए मेटल है, यहाँ पर क्या है, मेटल ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, मेटल। और यहाँ पर कोर, क्या है, कोर। और इसी कोर को कभी कभी हम लोग क्या कह देते हैं, कोड कह देते हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर से आपको 20 से 25 बेहतरीन प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आज हम लोग देखेंगे। चलिए बात करते हैं यहीं से। बात यहीं से कैसे करेंगे, देखिए ये आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी आप देख भी रहे हैं, ये आपकी पृथ्वी ही है। ठीक है, मानना क्या, ये आपकी पृथ्वी है। अगर यहां से कोई चीज निकालनी हो, जैसे ये मैंने निकाला, ठीक है, इसी से सारी संरचना आपकी तय की जाती है। कैसे, आप कहेंगे कि ऐसे आप कैसे किसी चीज को निकाल लेंगे। देखिए जब आप मार्केट में तरबूज लेने जाते हैं, खरबूज नहीं तरबूज, ठीक है, जिसे गांव में या आप सभी लोग भी हो सकता है कलिंदा नाम से ज्यादा जानते हो, ठीक है ना, जिसे हम लोग तरबूज कहते हैं ना, खरबूज नहीं तरबूज। जब हम लोग तरबूज का मौसम आता है, तरबूज लेने जाते हैं, तो हम लोग दुकानदार से ये जरूर पूछते हैं मीठा होगा, रेड होगा अंदर। बच्चे पूछते हैं घर में, पापा रेड ही लाइएगा, मम्मी रेड ही तरबूज लाइएगा, रेड रेड खाने में अच्छा लगता है, मीठा हो या ना हो। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसमें एक चीरा लगाकर देखते हैं, तो मतलब वो केंद्र यहां तक की पूरा जाता है। ऐसा वो चीरा लगाते हैं कि केंद्र से लेकर बाहरी हिस्से तक का पूरा एक हिस्सा आपके सामने निकाल देते हैं। आप जब भी तरबूज में चीरा लगवाते हैं तो क्या केंद्र से आता है, मतलब केंद्र वाला भी हिस्सा आएगा, उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर, और सबसे बाहर तक का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो सब भी आता है, और अंतिम मतलब केंद्र सेंट्रल तक का पूरा हिस्सा आपके सामने यूं ही निकाल के परोस देते हैं। ठीक है ना, अब इसको आप ऐसे निकाल कर रख लेंगे, कैसे, ये देखिए मैंने इसको ऐसे निकाल के रख लिया। ये क्या है, ये आपका तरबूज वाला ही हिस्सा है जो मैंने निकाल के बाहर रख लिया। ठीक है, अब ये बाहर की बात है तो यहाँ घास फूस, ये पृथ्वी की बात है तो यहाँ घास फूस भी होगी, सबसे ऊपरी हिस्सा है। ठीक है ना, देखिए अब यहीं से आपकी बात शुरू होती है। इसके सबसे ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं, भूपरपट्टी कहते हैं। ठीक है ना, मेटल कहते हैं, मेंटल नहीं कहते हैं, मेटल कहते हैं। ठीक है, और इसी को कोर या कोड कहते हैं। ठीक है, मैंने इन तीनों के विषय में बताया। और देखिए यहाँ पर लिखा है सियाल, यहाँ पर लिखा है सीमा, यहाँ पर लिखा है निफे, मतलब ये संरचनाएं इनकी हुई, कैसे हुई, इनकी चर्चा हम आपके साथ यहीं पर करेंगे। आइए देखते हैं पहला, यहाँ पर भूपरपट्टी मतलब पृथ्वी के ऊपरी हिस्सा, जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, जैसे मैंने इसकी बात कही अभी। ठीक है, फिर उसके बाद मेटल की बात आती है, फिर उसके बाद क्रोड की बात आती है, और भूपरपट्टी को ही क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है।
ये याद रखेंगे। कहीं कहीं केवल क्रस्ट लिख के आ जाता है कि क्रस्ट क्या है, ठीक है ना। तो क्रस्ट किसे कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है, भूपरपट्टी को ही क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं, तो आपको क्या समझ में आया कि यहां से ये तीन बड़े बड़े हिस्से आपके सामने परोसे गए। कौन कौन से, एक आपका अखरोट जो सबसे केंद्र वाला है, जो सबसे अंदर से निकाल कर लाया गया, और उसके ऊपर का मेटल, फिर उसके ऊपर का आपका भूपरपट्टी, ये जिसी को हम क्रस्ट कह देते हैं, ठीक, क्रस्ट नहीं क्रस्ट, ठीक है। आइए देखते हैं, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को भूपरपट्टी के नाम से जानते हैं। भूपरपट्टी की मोटाई महाद्वीप व महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। देखिए इसकी जो मोटाई है ना, जो हमारा महासागर है, क्या है, जो हमारे महासागर हैं इसके नीचे कुछ और है, जो हमारा समुद्र है इसके नीचे कुछ और है, अलग अलग है। क्यों, तो आइए बताते हैं। महासागर के नीचे भूपरपट्टी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर तक है। कितनी है, 5 किलोमीटर। और ये कहां पर है, हमारी महासागर में है। कहां पर है, महासागर में है। जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी औसतन मोटाई कितनी, 30 किलोमीटर पाई जाती है, 30 किलोमीटर तक पाई जाती है, ठीक है। भूपरपट्टी का निर्माण सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर हुआ है, इसीलिए इस परत को सियाल कहा जाता है। देखिए यहां पर क्या है, सिलिका है और प्लस क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है। सिलिका और एल्यूमिनियम का प्रयोग किया गया, कौन सी, भूपरपट्टी में, क्रस्ट में, तो इसीलिए इसे सियाल कह दिया जाएगा, ठीक है। अभी तीनों एक साथ आप देख लीजिएगा, फिर हम इन्हें आपके बीच अलग अलग भी रखेंगे, ठीक है। तो क्या कह दिया जाता है, ये किसकी बात हो गई, तो ये बात हो गई आपकी भूपरपट्टी की, या आप कहें कि क्रस्ट की बात मैंने यहाँ पर कर दिया, जिसे हम लोग सियाल कहते हैं। सियाल में सिलिका और आपका एल्यूमिनियम है। तो भूपरपट्टी में क्या पाया जाता है, देखो यहाँ पर महासागरों महाद्वीपों के बीच अलग अलग मोटाई पाई जाती है। महासागर में आपकी 5 किलोमीटर और महाद्वीपों के नीचे लगभग 30 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। आइए अगला देखते हैं। अगला फिर भूपरपट्टी की ही बात आई। अच्छा सर वही पेज शायद दोबारा लग गया, ठीक है। चलिए तो वही पेज है भूपरपट्टी में, अब बात आएगी भूपरपट्टी की, ठीक है। तो भूपरपट्टी या क्रस्ट को और क्या कहा जाता है, देखिए क्रस्ट भाग को औसत घनत्व 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है, और कहीं कहीं पर ये 3 समथिंग भी पाया गया है। इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। जो हमारा क्रस्ट है, कहां पर हमारा क्रस्ट है, देखिए ये हमारा क्रस्ट है, देखिए, ठीक है। और इधर देखिए ओशियन दिया गया है, और इसकी ऊंचाई में देखिए बढ़ता हुआ क्रम यहाँ पर, और इसका, और ये इसे क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है। किसको, इस परत को लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। आपको याद रखना है, लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, क्रस्ट को कहते हैं भाई। क्रस्ट को क्या कहा जाता है, तो लिथोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए लिथोस्फीयर कहां पर है, आपके भूपरपट्टी में पाया जाता है। ये आपका भूपरपट्टी वाला ही हिस्सा है पूरा, ठीक है। भूपरपट्टी में या भूपरपट्टी को लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला देखते हैं। अभी हम आपको इनर कोर, आउटर कोर, मेसोस्फीयर किसे कहते हैं, कोर किसे कहते हैं, मेटल किसे कहते हैं, ठीक है, स्फीयर किसे कहते हैं, सारी बातें आपके बीच रखी जाएंगी। जो भी पॉइंट छूटेगा तो आप वहां पर आकर बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर बात आई मेटल की, ठीक है, जिसे हम लोग सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, शॉर्टकट में हम इसे सीमा कह देते हैं। क्यों सीमा कहते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पर ये बात किसकी हो रही है, मेटल की, ठीक है, मेटल की बात हो रही है। तो मेटल का क्रस्ट के नीचे वाला भाग, देखिए क्रस्ट के निचले भाग को मेटल कहा जाता है। पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग मेटल ही है। जो पृथ्वी है हमारी पृथ्वी जो हमारी पृथ्वी है, भूपरपट्टी यहाँ पर लिखा है, क्रस्ट मीन्स भूपरपट्टी होता है। जो हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी का आयतन का 83% यही पाया जाता है। कहां पर, मेटल पर।
और 67 यहाँ पर क्या पाया जाता है, द्रव्यमान पाया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद करना पड़ेगा। मेटल का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसीलिए इस परत को सीमा कह दिया जाता है। देखिए मैंने बताया ना सीमा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम के साथ होता है। मैग्नीशियम सबसे ज्यादा, सिलिका और मैग्नीशियम यहाँ पर पाया जाता है सबसे ज्यादा। ठीक है, इसी परत से ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा गैस और राख बाहर आती है। जो हमारा ज्वालामुखी, जो मैंने चैप्टर जब बताया था, जब मैंने आपको ज्वालामुखी वाला मतलब वीडियो गया आप सभी के बीच में, तो वहां पर मैंने बताया जो पृथ्वी के अंदर रहता है उसको मैंने बताया कि इसको क्या कहते हैं, मैग्मा कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मैग्मा। और यही मैग्मा जब तरल पदार्थ बनकर पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो इसी को मैंने कहा कि इसी को लावा कह दिया जाता है। क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है। ठीक है ना, तो क्या कहा गया कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा गैस और राख बाहर आती, तो कहां से आती, इसी मेटल से आती है। कहां से आती, इसी मेटल से ही आती है। देखिए यहां से आती है, ठीक है ना, और यहां से आएगी और फिर ये बाहर निकलती जाती है। ठीक है, आइए, मेटल 2900 किलोमीटर मोटा ये क्षेत्र बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। फिलहाल तो ये ग्रेनाइट चट्टानों से, मुख्य बेसाल्ट पत्थरों, और यहाँ पर ग्रेनाइट भी लिख लीजिएगा। ग्रेनाइट पत्थर भी यहाँ पर खूब पाया जाता है। ठीक है ना, क्या पाया जाता है, आपकी ग्रेनाइट भी खूब पाई जाती है। ठीक है, एक मिनट देना, मतलब कोई भी चीजें आपके सामने गलत नहीं पहुंचने पाए किसी भी हाल में। ठीक है, सीमा, हाँ, बेसाल्ट अग्नि शैलें पाई जाती हैं। बेसाल्ट अग्नि शैलें पाई जाती हैं रासायनिक बनावटों में। अच्छा, तो इसमें आपका ग्रेनाइट नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें आपका ग्रेनाइट नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो कैसे, सीमा क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिलिका और मैग्नीशियम के कारण, और यहाँ पर बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है ना, बेसाल्ट पत्थरों के चट्टानों से समूह से मिलकर ये बना हुआ है। आइए बात करते हैं अगला, जो आपका मेटल है। देखिए मेटल की अगली बात क्या है, इसका औसत घनत्व 3.5 से 5.5 प्रति सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर है। ठीक है ना, ये जो क्यूब लिखा है, ये क्यूब लिखा है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, क्यूब है। इस भाग को पायरोस्फीयर कहा जाता है। इस भाग को क्या कहा जाता है, पायरोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे व्हाइट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसे, मेटल को। मेटल को क्या कहा जाता है, व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है इसी को। ठीक है, क्या कहा जाता है, व्हाइट ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। पायरोस्फीयर या बैरियोस्फीयर, एक मिनट, पायरियोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, पायरियोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे पायरियोस्फीयर। देखिए इसे पायरियोस्फीयर क्यों कहा जाता है, देखिए पायरियोस्फीयर इस कहा जाता है क्योंकि यहाँ ये एक ऐसी, मतलब ऐसा मंडल है जो मिश्रित मंडल है। ठीक है, जो मिश्रित मंडल, और यहाँ की ऊंचाई कितनी बताई गई, जैसे मैंने बताया कि आपको 2700 किलोमीटर के आसपास, 2700-2900 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है। ठीक है, आइए अगला पोर्शन देखते हैं। आई होप कि आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अभी हम इनके विषय में अलग अलग करके भी बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये आपका भूपर पट्टी वाला ही था, वो एक चित्र बीच में लगा दिए। आइए सबसे नीचे वाले पोर्शन की बात करते हैं, जिसे हम लोग कोर कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग कोर या क्रोड कह देते हैं। यह पृथ्वी का सबसे भीतरी या केंद्रीय भाग है। जैसे मैंने बताया ना कि आप तरबूज लेने जाते हैं, जब उसमें आप लगवाते हैं कि चीरा लगा दीजिए, तो वो चीरा ऐसे ही लगाते हैं। ठीक है, ये यहाँ से और फिर यहाँ से ऐसे जाता है। ठीक है, तो इसका जो केंद्र है इसी को हम लोग कोर कहते हैं, और इसको मेटल मतलब बीच वाला कह देते हैं, और ये हमारा ऊपरी भाग जिसे हम लोग भूपरपट्टी या क्रस्ट कह देते हैं। इस तरह वो 3 हिस्सों में बट जाता है। ठीक है ना, चलिए तो देखते हैं क्या है इसका।
इसका निर्माण मुख्य रूप से निकिल और लोहे से हुआ है। किससे हुआ? निकिल और लोहे से हुआ है, इसलिए इस परत को निफे कहा जाता है। मैंने बताया ना, निफे किससे? निकिल और लोहे से हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ? निकिल प्लस लोहा या आयरन भी कह सकते हैं आप। तो निकिल और लोहे से हुआ, इसीलिए इसे निफे कह दिया जाता है। अब इनको याद कैसे करेंगे? देखिए, क्रोड वाला जो है या कोर वाला जो है निफे मतलब नीचे वाला, निफे मतलब नीचे, निफे नीचे, तो ऐसे ही इसको याद कर लेंगे। निफे मीन्स नीचे। इस परत का औसत घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक है। इस परत को बैरियोस्फीयर भी कहा, बैरियोस्फीयर नहीं, बैरियोस्फीयर भी कहा जाता है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए। जो हमारी पृथ्वी है इसका ये कितना भाग? 16% है। सबसे ज्यादा किसने लिया था? 83% आपका मेटल लेके बैठा है, ठीक है ना, बीच वाला, सबसे ज्यादा बीच वाला भाग। और द्रव्यमान कितना है उसका? 67% है, ठीक है। तो ये कितना है? आप कहेंगे कि ये, इसी को बैरियोस्फीयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को बैरिस्फीयर भी कहा जाता है, ठीक है ना। और बैरिस्फीयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके केंद्र तक क्या पाया जाता है? घनत्व इसका 8 से 11 है। औसत घनत्व 11 से 13 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और लोहा और यहाँ पर निकिल पाया जाता है। क्या? निकिल और लोहा पाया जाता है। तो याद देखिए, अब मैंने आपको 3 बताया, आइए यहाँ पर बताते हैं। देखिए, मैंने कहा कि पृथ्वी को आप काट लें, ठीक है। अब पृथ्वी को हम लोगों ने काटा, ठीक है। पृथ्वी को क्या किया? हम लोगों ने काट दिया। इसको ऐसे मिला देते हैं। और पृथ्वी को हम लोगों ने 3 भागों में काटा, ठीक है। 1 मिनट, देखिए ऐसे करते हैं, फिर भी टेढ़ा हो गया। चलिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया? जो नीचे वाला भाग है और फिर उसके ऊपर वाला भाग है, देखिए इसको हम लोगों ने कहा, क्या कहा? निफे कहा, निफे कहा हम लोगों ने, ठीक है। इसको हम लोगों ने सीमा कहा, इसको हम लोगों ने सियाल कहा, ठीक है। क्या बोले? सियाल बोले, सीमा बोले। देखिए, तो याद कैसे? निफे वाला तो याद हो जाएगा। निफे मतलब सबसे नीचे वाला, ठीक है ना। निफे मतलब सबसे नीचे वाला। अब सियाल, सियाल का मतलब यहाँ सिलिका और एल्यूमिनियम, और सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम है। तो कैसे? देखिए, ए जो होगा सियाल, ए से ए बनता है और ए सबसे पहले आता है, तो ए क्या होगा? देखो, सिलिका दोनों में है, तो इसको तो हटा ही देना है। अब बचा है कौन से? बाद के 2 अक्षर, ठीक है, ए आई और इधर एम ए। तो क्या करेंगे? जो पहले आता है अक्षर, तो आपका ए पहले आता है, एम बाद में आता है, तो ए वाला ऊपर, सियाल वाला ऊपर हो जाएगा और सीमा वाला बीच में हो जाएगा, ठीक है। ये तो आप ये भी याद कर सकती हैं कि नीचे खाई ऊपर सियार है, नीचे खाई ऊपर सियार है और बीच में सीमा है। नीचे खाई मतलब नीचे निफे है और ऊपर क्या है? सियाल है, मतलब सियार है, और बीच में क्या है? सीमा है। ये भी आपका ट्रिक बन जाता है। चलिए, अब आपको ये याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसे अगर किसी ने याद कर लिया, को मो रे गुट्टा लेहे, को मो रे गुट्टा लेहे, मतलब ऐसे। और इसका एक और ट्रिक है, देखिए, CMRG मैन, ठीक है, CMRG मैन, हम लोग कहते हैं ना CMRG मैन। आर वैसे भी लगाते हैं, आर कहते हैं ना, इज एम आर, ये वाला आर ना। तो कैसे पढ़े आप इसे? अलग अलग CMRG और अलग से लिख ले मैन, ठीक है। इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। आइए इनको हम एक एक करके बताते हैं। किताब के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना, वरना इतना कंफ्यूजन आपके जीवन में आ जाएगा कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनको याद कैसे करें। आइए यहाँ पर समझाते हैं, एक एक करके आप याद करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर बताया था आपको क्या कि ये हमारा
क्या है, क्रस्ट है। क्या है, ये क्रस्ट है। इस अब क्रस्ट को देखिए, देखिए क्रस्ट को, मेटल को और कोर को दो दो भागों में बांटा गया। कैसे, ऊपरी, या इसी को कहते हैं आंतरिक भाग या बाह्य भाग, क्या कहा जाता है, इनको दो दो भागों में बांटा गया है, बाह्य क्रोट और आंतरिक क्रोट। तो पहले को बाह्य क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट, देखिए यहाँ पर लिखा है आंतरिक क्रस्ट, बाह्य क्रस्ट, आंतरिक क्रस्ट, ठीक है। तो हर किसी को इस तरह बांटा गया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर पहले आप समझे, थोड़ा सा मतलब अपना आप दिमाग लगाकर यहाँ पर देखेंगे तो हो सकता है समझ में आ जाए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है, ये एक भाग हो गया और एक ये भाग हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका कोर हो गया, ये आपका मेटल हो गया, ये आपका क्रस्ट हो गया। क्या हो गया, क्रस्ट हो गया, ठीक है। क्रस्ट में दो भाग हैं, मतलब ये आपका ऊपरी भाग है और ये आपका निचला भाग है। देखिए यहाँ पर बस यही आपको, देखिए मैंने यहां से बांटा था ना, यहां से, ठीक है, और एक यहां से है और एक ये है, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, मतलब कोई दूसरा कलर ना, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये इसका ऊपरी भाग है और ये इसका निचला भाग है, ठीक है। अब इसको दो, ऊपरी भाग और निचले भाग को अलग अलग नाम दे दिया। ऊपरी भाग और निचले भाग के बीच में एक सीमा, मतलब असंबद्धता लगा दिया गया, ठीक है, जिसे हम लोग असंबद्धता कहते हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्या होता है, मतलब इन लोगों के बीच में संबंध नहीं है। तो देखिए ऊपरी भाग और निचले भाग को क्या कहा गया यहाँ पर, तो आप कहेंगे कोन राड असंबद्धता, कोन रोड असंबद्धता कहा गया, ठीक है, असंबद्धता कहा गया। इसको याद रखना, इसको नहीं भी याद रखेंगे, ये इतना इंपॉर्टेंट शब्द नहीं है। अगर आप कोन राड याद रखें या कोन रोड याद रखें तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ क्रस्ट की अभी बात कर रहा है। अब एक बात आती है क्रस्ट, अब कौन सी बात आएगी, क्रस्ट ये हो गया आपका, और आती है मेटल की बात। क्रस्ट और मेटल को कौन दो भागों में, तो मैंने कहा CM, तो M आया ना, तो क्या होगा, मोहो असंबद्धता, मोहो असंबद्धता, ठीक है, मोहो असंबद्धता, इसको ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए मोहो असंबद्धता के बाद इसका भी तो भाग होगा ना, देखिए इसका भी ऊपरी मेंटल है और निचला मेंटल है, तो इसको भी तो दो भागों में बांटा गया, मतलब इसका भी तो कोई होगा। तो मैंने कहा फिर क्या होगा, CMR होगा। तो क्या होगा, मैंने कहा कि इसका भी दो भाग हो गया, यहां से इसका ये ऊपरी भाग और इसका ये निचला भाग हो गया। तो इसको किस नाम से जानेंगे, देखिए ये रेखाएं ना याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैंने कहा कि CMRG, तो मैंने कहा रेप्टी, किसके नाम से, रेपेटी असंबद्धता, ठीक है ना। अब आगे आप सभी लोग समझ गए, ठीक है। अब आया यहाँ पर, अब इनका दोनों हो गया ना, अब कौन आएगा, मेटल और कोर के बीच में, मेटल और कोर के बीच में कौन सा होगा, तो मैंने कहा जी, कौन सा आएगा, जी। तो जी के मतलब गोटेनबर्ग असंबद्धता, तो क्या आएगा, गोटेन या गेटेनबर्ग असंबद्धता, ठीक है, तो ये आएगा। अब देखिए, अब इसका यहां तक का दो का कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब बचेगा आपका, देखिए एक कहां, अच्छा ये तो इसी इधर, ठीक है ठीक है। अब इसका जो होगा कोर का कुछ ऊपरी भाग होगा, ये कुछ ऊपरी भाग और कुछ नीचे वाला भाग होगा, ठीक है ना। ऊपरी भाग और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं हम लोग, लहमन कहते हैं। ये भाग है ना, अब यहां तक तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये निचला भाग ऊपरी भाग। अब इसमें एक रेखा गई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लहमन असंबद्धता, असंबद्धता। तो इतना आपको हमें लग रहा है बड़े अच्छे से याद हुआ होगा, ठीक है ना। आइए ये आप याद रखेंगे तो हो सकता है आपके बीच में ये याद रहे, ये ट्रिक लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आइए एक बार यहां देख लेते हैं। देखिए जो मैंने बताया उसी के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में याद रहेगा। देखिए यहां पर कहा गया ये निचला क्रस्ट और ये ऊपरी क्रस्ट के बीच में एक सीमा है कोनराड, और ये
ये कौन सी है, ये आपकी मेटल की ऊपरी परत है और इसका निचली परत, मतलब इन दोनों के बीच में बदलाव हो रहा, इन दोनों के बीच में एक सीमा गई है, तो उसे क्या कहेंगे, मोह। यहाँ पर मोह सिविक असंबद्धता लिखा है तो आप ऐसे भी, फिर इसका ऊपरी भाग और क्या कहते हैं, निचला भाग, इसका पूरा मेटल का पूरा, तो इसके बीच एक सीमा गई है, तो इसी को रेपटी असंबद्धता कहते हैं। अब इसका निचला भाग और इसका बाह्य भाग, मतलब बाहरी भाग, इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग गुटेनबर्ग कहते हैं। और अब इसका बाहरी भाग और इसका आंतरिक या निचला भाग, इसी को हम लोग लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। ठीक है, असंबद्धता या असंबद्धता अपने हिसाब से आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना, मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है। तो ये आपके अलग अलग कितनी 2 3 4 5 हैं, ठीक है ना, CMRG मैन, इसको याद कर लेंगे, आपको हमेशा याद रहेगा। बस क्या करना है, पहले ऐसे आप बना लें, कभी भी एग्जाम हॉल में आए आपके तो ऐसे बना लें, ऊपर के 2 हिस्से कर लें तुरंत, तो इसके बीच पहली रेखा, फिर इसके 3 बनाएंगे ना, फिर इसके बीच, फिर इसके और इसके बीच वाला, मतलब आसानी से आप याद कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। अब यहाँ पर एक जगह आपको दे दिया गया है, ठीक है ना, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या इसको लिख करके आप अपने रूम पर चिपका लें। ऊपरी क्रस्ट प्लस निचले क्रस्ट के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, कोन राड कहते हैं, कोन राड कहते हैं, ठीक है ना। क्रस्ट और मेटल के बीच के सीमा को क्या कहते हैं, तो मोह असंबद्धता कहते हैं, ठीक है ना। ऊपरी मेटल और निचले मेटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, तो रेप्टी असंबद्धत। मेटल और क्रोड के बीच की सीमा को क्या कहेंगे, देखिए मेटल और क्रोड मींस कोर, नीचे वाला आ गया, ठीक है ना, तो इसको गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं, ठीक है ना। ऊपरी कोड और निचले कोड की सीमा को लेहमैन। तो आप अगर देखिए कैसे आ गया ना, CMRG मैन, याद हो सकता है ना आपको, अगर आप इस क्रम में याद कर लेंगे तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये सारी बातें याद हो गई। देखिए इनका जो 3 पार्ट में विभाजित हुआ है, मतलब ये जो 3 पार्ट में विभाजित हुआ है, ये किसने किया है, देखिए यहाँ पर एडवर्ड स्वेस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा है, सियाल, सीमा, निफे। कौन कौन, सियाल, सीमा, निफे। सियाल मीन्स सिलिका एल्यूमिनियम, सीमा मीन्स सिलिका मैग्नीशियम, निफे मीन्स निकिल और लोहा, या इसी को आयरन कह देते हैं, ठीक है। अब आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कंप्लीट हुई और इस तरह आप सभी लोगों को, हमें लगता है समझ में आ गया होगा, इससे बेहतर कोई आपको पढ़ा या बता नहीं सकता था। चलिए तो इसके कुछ प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन। देखिए सियाल, सीमा, निफे, तो अभी लास्ट बात मैंने यही कही, किसके द्वारा, एडवर्ड स्वेस के द्वारा बताया गया है। पृथ्वी के आधार पर केंद्र की ओर निम्नलिखित में सही क्रम क्या होगा, तो मैंने कहा सीमा, यहाँ पर है सीमा, सियाल, निफे, तो मैंने कहा हमेशा क्या करें आप, तुरंत क्या करें, एक चित्र तुरंत अपने जहां पर एग्जाम हॉल में तो वहां पर बना लें, यहाँ पर तुरंत निफे लिखें पहले, ठीक है ना, फिर CI दोनों में लिख दें और फिर A लिख दें और यहाँ पर M लिख दें, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि सियाल मतलब A के आगे फिर L लगा दो और M के आगे A लगा दो, ठीक है। तो इस तरह आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा, सबसे पहले आपका सियाल होगा, फिर सीमा होगा, फिर निफे होगा, ठीक है। तो बी उत्तर इज राइट उत्तर। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता होती है, तो मैंने कहा किस भाग में होगी निकिल और लोहा की, तो आप कहेंगे निफे में, ठीक है, यहीं पर निकिल और लोहा पाया जाएगा आपका। अगला प्रश्न आप सभी के बीच में, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है। कुछ चीजें छूट गई क्या, चलिए प्रश्न से अभी आप एडजस्ट कर लें। तो
1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर पर आता है। कितना आता है? 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम पृथ्वी के नीचे जाते हैं तो क्या होता है? प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है, ठीक है ना, 32 मीटर पर, ठीक है, याद रखेंगे। निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था व्हाइट ऑफ अर्थ किसको कहेंगे? मेटल को कहेंगे, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। मोह, देखिए मोह असंबद्धता किसे कहेंगे? तुरंत बनाएं, ऐसे करें, ऐसे बनाएं और यहाँ पर 3 बना लें। ये क्या है? निफे है, ये क्या है? आपका सीमा है, ये क्या है? आपका शियाल है, ठीक है ना। मैंने कहा मोह, तो कैसे मैंने बताया? CMRG, ठीक है, मैन, आरजी मैन मैंने बताया आप सभी लोगों को, CMRG मैन। तो मैंने क्या आया यहाँ पर? मोह, मतलब दूसरी बात आई। तो पहली बात तो यहीं पर हो गई होगी, ठीक है ना, क्योंकि पहले में ऊपरी परत और निचली परत। अब यहाँ पर आया क्या? आपका मेन वाला, मतलब क्रस्ट वाला और मेटल वाला। तो क्या आएगा? क्रस्ट और मेटल के बीच की सीमा, ठीक है। ऐसे याद करेंगे तो आपको आसानी से याद होंगे। गुटेनबर्ग असंबद्धता किसके बीच है? तो आप कैसे, अब जी कहाँ आएगा? यहाँ पर आया, तो मतलब देखिए पहली यहाँ पर हो गई, दूसरी यहाँ पर हो गई, तीसरी यहाँ पर हो जाएगी, अब चौथी कहाँ पर आएगी? इन दोनों के बीच में, मतलब मेटल और कोर के बीच में। कहाँ पर आएगी? मेटल और कोर के बीच में। देखिए सी उत्तर ही राइट उत्तर है, ठीक है। अगला क्या है आपका? मेटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो आप लिखें मेटल में क्या है? सीमा। बीच में कौन फंसी है? सीमा। किसके बीच? नीचे खाई और ऊंचे ऊपर शियार है। तो सीमा में किसकी प्रधानता होती है? तो आप कहेंगे सिलिका और मैग्नीशियम की होगी, ठीक है। मैग्नीज की नहीं, मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम की होती है, ठीक है। सिलिका और एल्यूमिनियम आपकी क्रस्ट में होती है, सिलिका और निकिल और लोहा आपका निफे में होता है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? देखिए कहा गया है पृथ्वी ग्रह की संरचना मेटल कहाँ है आपकी? ऐसे तुरंत बनाया करें तो आप लोगों को तुरंत समझ में आएगा। तो आप तुरंत यहाँ पर करें। ये क्या हो गया? आपका कोर हो गया, ये आपका मेटल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? क्रस्ट हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर कहा गया मेटल के नीचे कोर, मतलब क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो किससे बना है? तो यहाँ सबसे ज्यादा लोहा है, निकिल और लोहा से बना हुआ है, ठीक है। अगला है पृथ्वी की भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में, भूपर्पट्टी मतलब क्रस्ट में, क्रस्ट मैंने वहां ऊपर बताया था, क्रस्ट मतलब भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी में कौन सा पदार्थ या कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो वहां पर कौन है? सियाल है, सियार है ना ऊपर आपका, जो सियाल है जिसे हम लोग सियाल बोल रहे हैं, ये सियार ऊपर है, ठीक है ना। तो सियाल में तो एल्युमिनियम है, यहाँ पर सिलिका तो है नहीं, तो बी उत्तर इज राइट उत्तर है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप सभी लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो हमें लगता है सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए, लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे क्रस्ट को कहते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर किसे कहेंगे? आप कहेंगे क्रस्ट को कहते हैं, ठीक है। और चलिए थोड़ा सा एक और मैं लेकर आई थी आप सभी के बीच में। चलिए, तो ये मानचित्र जो वहां लगे हैं वही मानचित्र मैंने यहाँ लगा के रखा है ताकि आप सभी लोगों को दिखा सकें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, मैंने बताया इसे तरबूज की तरह कटवाएं। कैसे कटवाएं? तरबूज की तरह कटवाएं इसे, ठीक है। इसको ऐसे तरबूज की तरह कटवाएंगे तो क्या होगा? इसकी आंतरिक संरचना का पूरा पता चलेगा, क्योंकि यहाँ से इसके केंद्र से लेकर बाहरी पट्टी तक की पूरी बात आपके सामने निकल करके आएगी। दूसरी बात मैंने देखिए यहाँ पर बताया, आप सभी के बीच में ये पूरा रखा है मैंने। देखिए यहाँ पर इनर कोर और आउटर कोर के बीच में, जैसे यहाँ पर तो लेमन
कहा गया, ठीक है। लेहमन असंबद्धता कहा गया है या इसी को बायरोस्फीयर कहा जाता है। किसको? कोर को, ठीक है, कोर को। इसी को देखिए यहाँ पर निफे कहा गया है, एकदम शॉर्टकट में है, आप इसको जरूर रखें, ठीक है। मेसोस्फीयर किसे कहा जाता है? तो मेटल को कहा जाता है। लिथोस्फीयर किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे क्रस्ट को कहा जाता है। और जो अपर के ऊपर पड़ता है, जो ये पड़ती है पट्टी, यहीं पर एस्टोस्फीयर भी आपका मिलता है, ठीक है ना। एस्टोनोस्फीयर भी आपका यहीं पर है। देखिए ये आपका रेप्टी है और ये आपका मोहो है, ये आपका कॉनरोड है, ठीक है, कॉनराड है, ये आपका गोटेनबर्ग है। तो कैसे इसे समझेंगे? सबसे महत्वपूर्ण लाइन जो है, देखिए यहाँ पर मोहो के ऊपर पहले ही देखिए यहाँ सी समुद्र की बात कही गई है, तो यहाँ पर कहा गया है ये मतलब इसकी बात हो गई है, और इन दोनों के बीच की बात मोहो, मैंने बताया ना सीएम, तो ऐसे याद रखेंगे। फिर मैंने कहा आरजी, तो अब क्या आएगा? इसके और इसके बीच की बात आ गई, ठीक है ना, इसके और इसके बीच की बात आ गई तो रेप्ती। इसके और इसके बीच की बात आएगी तो क्या होगा? गोटेनबर्ग। अब इसके दोनों के बीच की बात आई है तो इसी को लेहमैन कह दिया जाता है। आई होप कि अब आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी वही सारी बातें कही गई हैं और आप सभी को यहाँ की सारी बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए तो ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है, और ठीक है ये कोर है, और आप सभी को बताया गया है। चलिए अगला वही है, इसमें शायद चित्र बहुत अच्छे से नहीं आ पाए थे बट आपको दिख रहा है। चलिए ये देखिए जो मेन था दिखाने का कि आपको दिखाया जाए कैसे है। देखिए ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के मूल बिंदु से सारी चीजें घसीट कर ऐसे निकाली गई हैं। तो इसे जो देखिए बीच वाला है इसी को हम सॉलिड कहते हैं और इसी को इनर कोर कहते हैं, और जो और ऊपर गया तो इसी को हम आउटर कोर कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत लिक्विड पाया जाने लगता है। ये देखिए केवल कोर की बात इतनी कही गई है, ठीक है। यहाँ से आपका मेटल शुरू हो जाता है, फिर ये आपका क्रस्ट ऊपर जाता है। देखिए ये बढ़ता चला जाता है कहीं पर। देखिए आपको महासागर में कुछ और अंदर है और महाद्वीप में कुछ और है, ठीक है ना। तो महासागर और महाद्वीप वाला भी याद रखेंगे। और यहाँ पर अर्थ लेयर्स बताया गया है कैसे कैसे ये हैं। तो आपको एक्सपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, लिथियोस्फीयर, एस्टोस्फीयर सारी बातें आपको बताई गई हैं। तो आई होप कि आप सभी लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा और ये मानचित्र आप अपने पास जरूर रख लेंगे, और कुछ रखें या ना रखें। यहाँ पर भी वही सारी बातें बताएंगे, बस देखिए यहाँ पर कलरफुल कर दिया गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 5 से 100 किलोमीटर, और मेटल कहाँ से शुरू हो जाता है? 200 से ये आपका मेटल शुरू हो जाता है, 200 से 400 अलग है, फिर यहाँ से अलग है, और कहाँ तक चलता है? 2900 किलोमीटर तक चलता है। 2900 के नीचे के बाद क्या होता है? हमारा कोर शुरू हो जाता है, ठीक है ना, जिसे हम क्रोड कहते हैं। तो सारी जो इनर सॉलिड कोर होता है वो सॉलिड होता है, जो आपका आउटर वाला होता है वहां पर थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड पाया जाने लगता है, ठीक है। और इससे जो अलग करता है देखिए लेहमैन, और इसके ऊपर वाले भाग को गोटेनबर्ग, और यहाँ से लेकर अपर मेंटल कहा जाता है, अपर मेटल। और ये कैसे अलग होता है? देखिए यहाँ तक तो ऐसे अलग हो गया। अब ये जो बीच वाला है तो इसको कौन रेप्ती अलग करती है। और लिथोस्फीयर किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे लिथोस्फीयर क्रस्ट को कहते हैं। किसे कहते हैं? क्रस्ट को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप सभी के बीच रखी हुई हैं। देखिए और भी एक मानचित्र है जो आप सभी के सामने दिख रहा है, आप सभी लोग इसे अब देख लेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ चीजें और क्लियर करके कि कौन रोड बिटवीन किसके अपर एंड लोअर के बीच, अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच रखी गई है, और मोहो जिसमें बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेटल के बीच रखा गया है। रेप्ती
किसके बीच, तो बिटवीन अपर एंड लोअर के बीच रखा गया है। मेटल भी आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। गुटेनबर्ग कहेंगे बिटवीन लोअर मेटल और आउटर कोर के बीच रखा गया है। लेमैन कहेंगे किसके, ये आउटर और इनर के बीच, कोर के बीच रखा गया है। देखिए कितना अच्छे से आपको ये चित्र के माध्यम से सारी चीजें दिखाई गई हैं, ठीक है ना। ये आपका जो मूल वाला था सियाल, सीमा, निप्पे वाला, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह ये आपकी क्लास खत्म होती है और अगली क्लास में हम लोग बहुत ही जल्द मिलते हैं। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखेंगे, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखेंगे, वो ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।